आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस घटना ने मुझे अनजान शक्तियों और भूत प्रेतों पर इतना विश्वास करने पर मजबूर कर दिया कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में ये सोचा नहीं था। दोस्तों, इस घटना से उभरने के लिए मुझे काफी सालों लग गए और आज भी जब मैं उस दिन की अपनी गलती को याद करता हूँ तो बहुत पछताता हूँ। मैं बस भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कभी भी मेरे किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। मुझे आज भी उस दिन का एक एक पल याद है। खैर, मुझे कुछ ही समय हुआ था अपना पुराना जॉब छोड़े। कारणवश हमारी कंपनी बंद हो गई थी और मेरे पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं था। जॉब छूटने के बाद मैंने कुछ हफ्ते बेरोजगार की तरह बिताए। मैं काम की तलाश में दिन भर भटकता रहता और मुझे काम नहीं मिला। देर सवेर मैं एक फैक्ट्री में गया और मेरा नसीब अच्छा था कि मुझे जॉब मिल गई। मुझे वहाँ पर अकाउंटेंट की जॉब मिली थी। जॉब के हिसाब से पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे थे। बस मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे उस जॉब के लिए हाँ कर दिया। मैंने ठीक अगले दिन से काम पर आने का वादा किया। दोस्तों, जैसे कि मेरी वहाँ पर अकाउंटेंट की जॉब थी, इसीलिए सवेरे जल्दी आना और रात को देर से घर जाना ये मेरे एक दिन का हिस्सा हो गया था। सवेरे सबसे जल्दी आकर मैं ही फैक्ट्री खोलता था। वैसे तो वहाँ काम करते करते मुझे एक हफ्ता हो चुका था और मुझे कुछ ठीक सा लग रहा था। मैं लगभग अब इस जॉब में स्टेबल हो ही रहा था कि एक दिन बहुत अनहोनी सी घटना हुई। लेकिन जब सारे वर्करों का नाइट शिफ्ट चल रहा था और सब काम कर रहे थे, तभी मेरे फोन पर किसी का कॉल आया। मेरे बैंक से लोन के लिए था। बात करने के लिए फैक्ट्री से बाहर निकल गया। दोस्तों, हमारी फैक्ट्री के पास काफी घनी सारी झाड़ियाँ थी। मैं फैक्ट्री से बाहर निकलकर एक पेड़ के नजदीक जाकर चुपचाप खड़ा हो गया और आराम से बातें करने लगा। मुझे बात करते करते ये ध्यान नहीं रहा कि काफी समय बीत गया है। उसी बीच मुझे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। पहले तो मुझे सिर्फ पेड़ पत्तियों की आवाज आने लगी और कई बार आवाज आने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि कोई तो मेरे पीछे खड़ा है। पर इतनी रात में इस जंगल के करीब कौन हो सकता था, ये जानने के लिए मैं तुरंत पीछे बढ़ा। यकीन मानो, मैंने पीछे मुड़कर जो देखा उससे मेरा दिल दहल उठा। मैंने पाया कि एक साया पूरे काले रंग में लिपटा एक आदमी मेरे पीछे खड़ा है। वो करीब 5 मीटर की दूरी पर एक पेड़ के पीछे से झुककर मेरी तरफ ही देख रहा था। दोस्तों, मुझे उसका चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। शायद इसका कारण अंधेरा हो सकता था और वो आदमी लगातार मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। सच कहूं तो मुझे हल्का सा डर लगने लगा। मैं तुरंत हल्का और जल्दी से फैक्ट्री की तरफ जाने का फैसला किया। और दोस्तों, मेरा बड़ा नसीब, जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ा तो मैंने पाया कि वो आदमी मेरे ही सामने खड़ा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उस आदमी को कुछ ही समय पहले पीछे देखा था, लेकिन अब एकदम से एक क्षण वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। दोस्तों, इतनी खींचे मैं उस आदमी को अपने सामने देखा तो एकदम से चिल्ला उठा। मैं तुरंत ही वहाँ जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब मुझे उसका हाथ ना कुछ भी नहीं दिख रहा था। मेरे लिए ये जानना मुश्किल नहीं था कि जो कुछ भी मेरे सामने है वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक प्रेत था। खैर, नीचे गिरते ही मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मेरे दिल की धड़कन मानो अपनी जान से निकल गई। मैं डर से कांप रहा था और मैंने किसी तरह खुद को संभाला और वहाँ से देखते पड़ते फैक्ट्री की तरफ भाग गया। मुझे लगा कि फैक्ट्री में किसी से ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। मैं जैसे ही फैक्ट्री की तरफ पहुंचा तो मैंने पाया कि फैक्ट्री के सारे वर्कर घर जा चुके थे। मैं उस वक्त अकेला ही फैक्ट्री में था। मैं उस वक्त बिल्कुल अकेला सा पड़ गया था। ये सब देखकर तो मानो अब मेरी सांस अटक गई थी। उस समय फैक्ट्री किसी वीरान कब्रिस्तान से कम नहीं लग रही थी। एक तो हमारा फैक्ट्री काफी बड़ा था और ऊपर से इतनी रात में मैं वहाँ पर अकेला था। बस मैंने कुछ ही समय पहले शायद उस प्रेत को भी देखा था। ये सब होते देख मैंने फैसला किया कि मैं अभी के अभी फैक्ट्री बंद करके घर चला जाऊंगा। पर एक सवाल मेरे मन में था कि अगर सबकी नाइट शिफ्ट थी तो सब घर कैसे चले गए। मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ हो गया है। मैं चुपचाप फैक्ट्री की चाबी लेने अपने रूम में गया कि तभी मुझे जोर से किसी के फैक्ट्री की तरफ आने की आवाज आई। मुझे लगा
कि शायद ये वही प्रेत है मेरे घर के कारण अपने रूम बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। मैं सोच ही रहा था कि तभी किसी मेरे दरवाजे को जोरों से पीटना शुरू कर दिया। दरवाजे पर पानी वाली आवाज मेरे दिल को चरम सीमा पर लेकर जा रही थी। मैं तुरंत ही अपने किसी दोस्त को कॉल करने के लिए अपना फोन खोलने लगा। अरे क्या, मेरा फोन तो बाहर ही छूट गया था। सच कहूं तो ये सब देखकर मैं पूरा हताश हो चुका था। पर इसी बीच मुझे उस फैक्ट्री में काम करने वाले मेरे एक दोस्त की आवाज आई। मेरा दोस्त बाहर से दरवाजा पीट रहा था और लगातार कह रहा था, मुझे दरवाजा खोल भाई, मुझे दरवाजा खोल भाई। वो आवाज सुबह से थी जो कि शायद अब तक आ नहीं गया था। मैंने हिम्मत करी और दरवाजा खोला। सुबह मेरी हालत देखकर वो एकदम खराब हो गया था। मैं खूब पसीने से भीग चुका था। उसने भी तुरंत मेरे इस डर का कारण पूछा। मैंने भी जल्दी से पूरी घटना उसे एक शाबाश में सुना दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, पर मेरी ऐसी हिम्मत देखकर वो इस बात को बर्दाश्त कर नहीं सकता था। दोस्तों, इसके बाद उसने मेरे साथ रात तक रुकने का फैसला किया। दूसरी तरफ कुछ ही समय बाद हम फैक्ट्री बंद करके घर की तरफ चले गए। रास्ते में चलते हुए सूरज ने मेरी घटना से जुड़ी मुझे एक कहानी बताई। उसने कहा कि वैसे तो मैं इस कहानी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि इसके कोई सबूत नहीं है कि ये सच है या नहीं। यहाँ पर काफी लोग ऐसा मानते हैं तो शायद संभव है। उसने बताया कि जब मैं फैक्ट्री में काम नहीं करता था तो उस वक्त यही नजदीक एक आदमी का घर था। हालांकि वैसे तो वो आदमी एक सामान्य आदमी की तरह ही जीवन बिताता था। उसे देखकर किसी को भी शक नहीं हुआ कि वो काला जादू भी कर सकता है। एक दिन जब सवेरे सवेरे हम कुछ दोस्त फैक्ट्री पहुंचे तो हमने पाया कि उस घर से कुछ आवाजें आ रही थी। वैसे वो घर बिल्कुल सादा सा घर था, लेकिन उस आवाज को सुनकर हमने विचार किया कि एक बार जाकर देखना चाहिए। हम चुपचाप उस घर के नजदीक गए और हमने पाया कि उस घर के अंदर सिंदूर, हल्दी इत्यादि काला जादू के हर चीजों को बिखेरा हुआ था। ये सब देखकर हमें थोड़ी हैरानी हुई, इसीलिए हमने कुछ देर और रुककर देखने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एक लड़का अपने चेहरे पर काला रंग लगाए वही दूसरे कमरे से बाहर आया। उसके पूरे चेहरे शरीर पर काला रंग लगा हुआ था। वो कुछ अजीब शब्द बोलते हुए उस घर के अंदर घूम रहा था। सच कहूँ तो ये सब देखकर हम उस वक्त बहुत डर गए। हमने फैसला किया कि ये बात हम बाकी लोगों को भी बताएंगे। हम चुपचाप बिना आवाज किए वहां से निकल गए। जब हमने ये बात बाकी सभी लोगों को बताई तो सबने फैसला किया कि उस लड़के को अब यहाँ नहीं रहने देंगे। पर जब अगले दिन हम सब उस लड़के से बात करने के लिए उसके घर की तरफ गए तो हम सब ने देखा कि वो लड़का तो मर चुका है। उस लड़के ने अपनी नस काट ली थी। सबके सब उसे देखकर हैरान थे। और उसी बीच एक दोस्त ने कहा, उसने कहा कि जरूर इसने कोई काले जादू की प्रक्रिया के लिए ऐसा किया होगा। संभवतः यह प्रक्रिया ना होने के कारण ये मर गया होगा। उस वक्त उसके घर में सारा काला जादू का सामान पड़ा हुआ था। खैर थोड़ी देर में पुलिस आई और उसकी लाश ले गई। हम सबको यही लगा कि अब वो लड़का जा चुका है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसी प्रेत का साया अभी भी यहाँ पर है। और तुम पहले नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। काफी समय पहले से यहाँ के सारे लोगों के साथ अक्सर ऐसी घटना होती रहती है। हाँ, पर पहले तो मुझे इन चीजों पर विश्वास नहीं था, पर जैसे जैसे इसकी बातें बाहर आने लगी तो मुझे भी इन पर विश्वास होने लगा। खैर तुम चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारे साथ रात को रुकूंगा। हम दोनों साथ में ही घर जाएंगे। वैसे भी अकेले जाने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, उस दिन के बाद से सूरज मेरे साथ रात को रुकने लगा। धीरे धीरे मेरा डर भी चला गया और सब कुछ सामान्य तरीके से चलने लगा। पर जैसा मैंने सोचा था सब चीजें वैसे सामान्य नहीं हुई, क्योंकि एक रात जब सारे वर्कर चले गए तब सूरज दुकान पर कुछ सामान लेने गया। हालांकि कुछ समय बाद वो वापस भी आ गया था। तभी मैंने सोचा कि 5 मिनट में फैक्ट्री बंद करके आज जल्दी घर चले जाएंगे। मैंने ये बात तो सूरज को बताई तो सूरज अपने बचे मुझे कुछ काम करने लगा। इसी बीच मेरे फोन पर एक मैसेज आया। वो मैसेज सूरज ने भेजा था। उसने लिखा था कि भाई मुझे कुछ काम आ गया है, मैं घर जाना, तुम जल्दी फैक्ट्री बंद कर। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विश्वास होता भी तो कैसे,
सूरज तो मेरे सामने ही खड़ा था। मुझे आशंका हुई कि शायद ये वही प्रेत है। मैं थोड़ा सा डर गया और अपनी जगह से फैक्ट्री से बाहर जाने लगा। उस समय फैक्ट्री पूरी सुनसान और बिल्कुल खाली थी। हालांकि मैं जैसे ही बाहर जा रहा था कि तभी उस प्रेत ने आवाज दी। उसने मुझसे कहा, बहुत जल्दी पहचान लिया। मैं तुरंत पलटा। जिसके सर से लेकर पैर तक सिर्फ काली अंधेरी चादर ओढ़े एक आदमी खड़ा था। न जाने ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त एक ही क्षण में फैक्ट्री की लाइट चली गई। ये सब देखकर मानो मेरा डर अपने चरम पर आ गया था। मुझे अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन मैं फिर भी अंदाजा लगाते हुए फैक्ट्री से बाहर जाने लगा। दोस्तों यकीन कीजिएगा, फैक्ट्री से बाहर जाते हुए अचानक से अंधेरे में एक हाथ निकला जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो हाथ मुझे पीछे की तरफ खींचने लगा। बाहर से हल्की आती हुई रोशनी ये संकेत दे रही थी कि सामने दरवाजा है और दूसरी तरफ वो प्रेत मुझे अंदर की तरफ खींच रहा था। मैं ठीक किसी कमजोर आदमी की तरह उसका विरोध नहीं कर पा रहा था। उस समय वो फैक्ट्री एक अंधेरे से भरी गुफा लग रही थी। एक ऐसी गुफा जिसके अंधेरे का कहीं अंत नहीं। एक बड़े से खंभे को पकड़ लिया। इसी बीच फैक्ट्री में अजीब से आवाज गूंज रही थी। आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैंने तुरंत ही भगवान की इसका असर बड़ी ही जल्दी हुआ। हालांकि उस प्रेत ने हाथ तो नहीं छोड़ा, लेकिन आगे बढ़ रहा था। उस वक्त अचानक से जाने मुझे जैसे मेरे अंदर बहुत अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाते हुए फैक्ट्री के बाहर दरवाजे से कूद गया। मैं उस रात अपनी जिंदगी में सबसे तेज भागा था। मेरे अंदर औरों की तरह हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उस फैक्ट्री में दोबारा जाऊं। बस दोस्तों, उस रात के बाद से मेरी कहानी भी यहीं खत्म हो गई। मैं चुपचाप किसी को बिना बताए उस फैक्ट्री को छोड़कर कहीं और चला गया। बस इतनी ही थी ये कहानी।